Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आज के सेशन में हम बात करेंगे बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन की. किस मिनिस्ट्री से ये कैंपेन रिलेटेड है. इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के लिए वेन्यू चेकआउट करेंगे. अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. फिर बात करेंगे पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट की कि कौन से दो स्टेट्स के बीच में इसके पानी का डिस्प्यूट चल रहा है. मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट देखेंगे. न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024 कहाँ की है. OPCW द हेग अवार्ड किसको दिया गया. फिर आयुसीन स्टेटस उरा कैप्स का क्या होता है और लास्ट में नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम को देखेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज. हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. कौन है हमारी मिनिस्टर. अन्नपूर्णा देवी. इन्होंने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन 27 ऑफ नवंबर 2024 को. कहाँ पे किया है. विज्ञान भवन नई दिल्ली में. ठीक है, ये जो कैंपेन है हमारा ये इंस्पायर्ड है बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था. इस कैंपेन का पर्पस क्या है. जो भी चाइल्ड मैरिज होती है अभी भी कंट्री में उसको इराडिकेट करना टोटली और हमारी गर्ल्स को यहाँ पे एम्पावर करना थ्रू गर्ल एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो डिस्पाइट कि हमने थोड़ा प्रोग्रेस किया है चाइल्ड मोर्टेलिटी के रेट में, सेक्स रेशियो और एजुकेशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, लेकिन इसके बाद भी 18 साल के पहले 5 में से हर एक लड़की की शादी हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है और पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं इसका रीज़न है. तो इसीलिए एक प्लेज लिया गया अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज जिसमें कि 25 करोड़ सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया गया है और इसके लिए एक चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा फॉर अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं और ये अवेयरनेस के पर्पज से भी रहेगा. तो सिंपली याद रखिएगा बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का. पर्पस क्या है. इंडिया को फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज बनाना. ओके, हमने यहाँ पे बात करी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की. तो ये इनिशिएटिव इंडिया में लॉन्च किया गया था कब. 2015 में. और कौन से 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के. तो फिटोसाइड को प्रिवेंट करना, सर्वाइवल एंश्योर करना और एजुकेशन को प्रमोट करना. ठीक है, कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री है जो कि स्पेयर हेड करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अलॉन्ग साइड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. इट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ नेशनल न्यूज़ को रिवाइज करते हैं. What is the name of the campaign launched in India to eliminate the gender-based violence? जेंडर-बेस्ड वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया में कैंपेन लॉन्च किया गया है. अब कोई बहाना नहीं. इसके बारे में हमने कल ही चर्चा की थी. कोई अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो कल का लेक्चर रेफर कर सकता है. Which state has become the third state to conduct a caste-based census? तीसरा स्टेट जिसने हाल ही फिलहाल कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करवाया है वो है तेलंगाना. आपको बताना है कि फर्स्ट 2 स्टेट्स कौन से हैं. रिसेंटली विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम. ये लॉन्च किया था ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने. रिसेंटली विच कम्युनिटी बिकेम द 6th particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप टू गेट द हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा. ये है मनकीडिया कम्युनिटी. ये 6 PVTG बन गई है जिनको कि हैबिटेट राइट दिया गया है उड़ीसा के फॉरेस्ट में. Recently, which agency collaborated with Indo-Tibetan Border Police to deploy the rescue teams along the China border? इसके लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने कोलैबोरेट किया है ITBP के साथ. Which ministry has designated हिज़्ब उत तहरीर as a terrorist organization? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Which organization developed the कवच सिस्टम recently seen in the news? कवच सिस्टम को डेवलप किया है RDSO ने. ये DRDO की बॉडी है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है. करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, असम. यहाँ पे जो काजीरंगा है वो होस्ट कर रहा है 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को फ्रॉम 26th ऑफ नवंबर टू 29th ऑफ नवंबर 2024. ओके, इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने
और ये जो इवेंट है ये बेसिकली प्रमोट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टूरिज्म पोटेंशियल को टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर्स। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें अगर हम, तो याद रखिएगा ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये जाना जाता है सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज के लिए, और ये सर्व करता है एज द इवेंट्स बैकड्रॉप। लगभग 400 पार्टिसिपेंट थे इसमें, इंक्लूडिंग द टूर ऑपरेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, होटेलियर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया एंड ऑफिशियल्स। और ITM ऑफर करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन एंड टूरिज्म बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि इस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, तो असम स्टेट जो है वो होस्ट साबित हुआ 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के लिए। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क को कब डेजिग्नेट किया गया एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो आंसर है 1985। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी एक मेजर रिवर है जो इस नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो होती है? सो दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं? इट इज द कंट्री इटली। फाइन, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। द फर्स्ट इज Recently, where was the Shangri-La Dialogue or the Asian Security Summit held? ये समिट हुई थी सिंगापुर में। Recently, where was the World Future Energy Summit 2024 organized? ये समिट हुई है अबू धाबी में। Recently, FICCI organized Cold Chain and Logistics Summit at which place? ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। Recently, where was the 3rd Annual Conference on MND Awareness, Care and Management held? ये कॉन्फ्रेंस हुई है निमहंस बेंगलुरु में। Recently, Prime Minister of India inaugurated the भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव at which place? ये सेलिब्रेशन हुआ था नई दिल्ली में। Recently, where was the 41st Steering Committee meeting of the International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy held? ये मीटिंग हुई है नई दिल्ली में अगेन। Recently, where was the 12th International Meeting of High-ranking Official Responsible for Security Matters held? ये मीटिंग हुई है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है Who has won under-8 World Cadets Chess Championship title in Montesilvano in Italy? इटली के मोंटेसिल्वानो के अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये है 8 साल के दिवित रेड्डी। ठीक है, ये हैदराबाद को बिलोंग करते हैं और इन्होंने जीत लिया है अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जो कि इटली में हुआ है। यहाँ पे इन्होंने स्कोर किया था 9 आउट ऑफ 11 पॉइंट्स और इसी के साथ इनका टाई हुआ सत्विक स्वैन और जिमिंग गुओ के साथ, लेकिन इन्होंने गोल्ड सिक्योर किया ड्यू टू अ बेटर टाई ब्रेक स्कोर। ठीक है, दिवित की जो फिडे रेटिंग्स हैं वो कितनी हैं? 1784 और इन्होंने फर्स्ट 4 मैचेस जीते, 2 हार गए थे जिसमें से, और बाद में इन्होंने 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हैं टू क्लिंच द टाइटल। फिडे वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप्स 2024 हुए हैं 14 to 27 ऑफ नवंबर को इटली के अंदर विद कैटेगरीज फॉर अंडर-8, अंडर-10 एंड अंडर-12। ठीक है, तो याद रखिएगा दिवित रेड्डी हैदराबाद से हैं, सिर्फ 8 साल के हैं और इन्होंने जीत लिया है अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है, और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो आंसर है इटली में। ओके, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखें अगर हम हैदराबाद से, तो कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू हैदराबाद? इट इज द मूसी रिवर। किसने बनवाया था फेमस चार मीनार इन हैदराबाद? इट इज मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन सी डायनेस्टी ने फाउंड किया था सिटी ऑफ हैदराबाद को? इट इज कुतुब शाही डायनेस्टी। फाइन, आइए अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज देखते हैं। Harshit Kumar, who recently won a gold medal in the 21st Under-20 Asian Athletics Championship 2024, belongs to which sport? हर्षित कुमार ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 21st Under-20 Asian Athletics Championship में, और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो ये हैमर थ्रो से रिलेटेड हैं। Recently, who secured a gold medal in women's 10 meters air rifle at World Shooting Parasport Tournament in Changwon in Korea? This is Mona Agarwal. Where was the 4th edition of LG Horse Polo Cup 2024 inaugurated? ये inaugurate हुआ लद्दाख में। Which Indian player recently won the WR Chess Masters Cup in London? ये जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। Which 2 Indian athletes were selected as the flag bearers for India in the opening ceremony of 2024 Paris Paralympic Games? तो ये 2 एथलीट्स हैं सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री जाधव। ठीक है, इनको फ्लैग बेयरर्स बनाया गया था इंडिया के लिए इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम। रानी रामपाल, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया और ये एक हॉकी प्लेयर थी। रिसेंटली विच प्लेयर्स हैव क्लिंच्ड देयर सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स बैडमिंटन टाइटल? ये प्लेयर्स हैं
सात्विक सिराज, रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ये जो पेयर है असल में ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which two states are involved in the पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट? पेनियार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? असल में ये किस वजह से न्यूज़ में आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी होगी फ्रॉम अ कमिटी नेगोशिएटिंग द पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो कि चल रहा है इन बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है। पेनियार रिवर को आप साउथ पेन्नार रिवर के नाम से भी जानते हैं और ये फ्लो होती है थ्रू तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के नंदी हिल से और बाद में 80 किलोमीटर साउथ में जाके ये तमिलनाडु पहुंच जाती है, ठीक है। तो 320 किलोमीटर्स का एरिया लगभग कवर करती है बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल एट द कुड्डालोर। तो रिवर की जो बेसिन है वो 16,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर है विद 77% इन तमिलनाडु। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं, जैसे कि चिन्नार, मारकांडा, वनियार एंड पाम्बन, ठीक है। और बेंगलुरु लार्जेस्ट सिटी है इन द कैचमेंट एरिया, साथ ही इसका मेजर पॉल्यूटर है। तो आपको याद रखना है कि पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट में कौन से 2 राज्य शामिल हैं, ये हैं तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि पेनियार रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इन नंदी हिल्स से ओरिजिनेट होती है जो कि कर्नाटका में है, फाइन। और इनटू विच बॉडी ऑफ वाटर डज द पेनियार रिवर अल्टीमेटली डिस्चार्ज? तो अल्टीमेटली ये डिस्चार्ज करते हैं अपने आप को बे ऑफ बंगाल में, फाइन। अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस जो पहले न्यूज में थे। How many great Indian bustards were spotted during the annual waterhole survey recently conducted in the National Desert Park in the Rajasthan? सबसे पहले याद रखिएगा नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में। और यहाँ पे एक एनुअल वाटर होल सर्वे हुआ था जिसके बाद 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को यहाँ पे स्पॉट किया गया। What is पर्ल स्पॉट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज़ है? ये एक फिश है। पॉइंट कैलमरे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। टोन्स रिवर इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। What is the name of the campaign launched by PM मोदी on World Environment Day 2024? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को हर साल और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार एक कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। What is Gastrodia lohitensis that was recently seen in the news? ये एक ऑर्चिड स्पेशीज है। नेक्स्ट है कोंकुवाटी डवली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये नेशनल पार्क है कोंगो में, ठीक है। कोई भी अगर नेशनल पार्क आउटसाइड इंडिया न्यूज में आता है तो सिर्फ आपको लोकेशन याद रखनी है कि वो नेशनल पार्क किस कंट्री का है, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे कोंगो। क्वेश्चन नंबर 5 है रिसेंटली वेयर वॉज द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड? हाल ही में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है बी ऑप्शन, हिनले इन लद्दाख। ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो ये जो मेस टेलीस्कोप है इसको इनॉग्रेट किया गया है लद्दाख में 4.3 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पे। इसी के साथ याद रखिएगा कि ये दुनिया का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है और 21 मीटर्स वाइड इसकी डिश है जो कि लार्जेस्ट है पूरे एशिया में, ठीक है। इसको बनाया है बार्क ने यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने TIFR के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी शामिल हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी। तो ये डिटेक्ट करता है हाई एनर्जी गामा रेज को इनडायरेक्टली। गामा रेज एमिट होती हैं बाय द कॉस्मिक इवेंट्स जैसे कि सुपरनोवा एंड ब्लैक होल्स और ये बाद में अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं। मेस यूज करता है चेरेनकोव रेडिएशन को, फेंट ब्लू लाइट जो कि प्रोड्यूस होती है जब गामा रे इंटरेक्ट होता है विद द एयर मॉलिक्यूल्स टू स्टडी दीज रेज। तो ये एक इमेजिंग एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये मेस टेलीस्कोप कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? आंसर है हिनले इन लद्दाख, ठीक है। अगले स्लाइड में चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। The first one is what is hyper recently mentioned in the news? Hyper क्या चीज़ है? ये एक artificial intelligence powered video generation tool है। What kind of disorder is sickle cell disease? ये किस तरह का disorder है? ये एक inherited blood disorder है। What is the main objective of the Daksha project recently seen in the news? इसका main purpose क्या है? Explosive astrophysical sources को investigate करना जैसे कि gamma ray burst हो गया। Recently, the Space Exploration and Research Agency announced which country as a partner nation
फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया को अपना पार्टनर नेशन। What type of satellite is India's GSAT N2, जिसको आप GSAT 20 के नाम से भी जानते हैं, that was launched by SpaceX's Falcon 9 rocket। ये किस तरह का सैटेलाइट है? तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। Which country's third aircraft carrier Fujian recently completed its maiden sea trial after 6 years of construction। ये जो फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चाइना का है और हाल ही में इसने अपने ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं 6 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद। What are biosurfactants recently mentioned in the news? ये surface active molecules हैं produced by microorganisms. Okay. Question number 6 है Which state government has recently launched the new cottage policy 2024 to support the artisans and the entrepreneurs? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नई कॉटेज नीति 2024 को शुरू किया है? आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात ने इंट्रोड्यूस करी है नई कॉटेज पॉलिसी 2024 जो कि इफेक्टिव रहने वाली है अगले 5 सालों तक। और पर्पस यहाँ पे क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। इस पॉलिसी में फोकस किया जा रहा है क्रेडिट एक्सेस, मार्केट सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड इनोवेशन सभी आर्टिजन्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट्स अंडर द स्कीम जो है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये अमाउंट था 8 लाख रुपए, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 25 लाख रुपए और सब्सिडी को भी रेज किया गया है। सब्सिडी पहले थी इसमें 1.25 लाख रुपीस, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 3.75 लाख रुपीस कर दिया गया है। इस पॉलिसी का पर्पस है 12 लाख जॉब क्रिएट करना अगले 5 सालों में, इंक्लूडिंग 3.3 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज थ्रू इनहैंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, पर्पस क्या है? एक्सेस बढ़ाना टू ऑल द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर द आर्टिजन। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने लॉन्च करी है न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024 उनके यहाँ पे आर्टिजन्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज में थे। द फर्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसका मेन पर्पस क्या है? जो ऑनगोइंग लिटिगेशंस हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स उनको रिड्यूस करना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। What is the primary objective of कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयाज स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर द गर्ल्स जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से होती हैं, इनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स को सेटअप करके। फिर नेक्स्ट है अबुआ आवास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम है झारखंड की। What is the name of the scheme recently approved by Bihar government to improve the rural infrastructure? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बिहार की सरकार ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। Which ministry has recently launched दीनदयाल स्पर्श योजना? ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की। Recently which state government has introduced मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना? ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है Which institution received the 2024 OPCW The Hague Award for contributions to chemical safety? रासायनिक सुरक्षा में योगदान के लिए किस संस्थान को 2024 OPCW The Hague पुरस्कार मिला है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडियन केमिकल काउंसिल। ठीक है, इन्होंने जीत लिया है 2024 का ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग अवार्ड जो कि 25 नवंबर को इनको दिया गया है। कहाँ पे? हेग, नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो जो काउंसिल के डायरेक्टर जनरल हैं डी सोथी सेल्वम, इन्होंने इस अवार्ड को इनके बिहाफ पे रिसीव किया है। इस अवार्ड की सेरेमनी हुई थी ड्यूरिंग द 29th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट्स पार्टीज ऑफ OPCW और CSP कंडक्ट हुआ है फ्रॉम 25th टू 29th ऑफ नवंबर हेग में। CSP ओवरसी करता है कि जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उनके इम्प्लीमेंटेशन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स को ये प्रमोट करता है और ट्रीटी कंप्लायंस को रिव्यू करता है। तो OPCW में करेंटली 193 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि साथ में मिलकर वर्क कर रही हैं टू प्रोहिबिट द केमिकल वेपन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अवार्ड किसको दिया गया है? इंडियन केमिकल काउंसिल को। ओके, याद रखने वाली बात क्या है कि जो OPCW है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इन्होंने नोबल पीस प्राइज भी जीता है और कब जीता था? 2013 में इनको नोबल पीस प्राइज दिया गया था। ओके, इनका हेडक्वार्टर्स है हेग, नीदरलैंड्स में। अगली स्लाइड में हम चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग अवार्ड्स एंड ऑनर्स। द फर्स्ट इज
रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड द नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024? ये अवार्ड दिया गया है नीना प्रसाद को। रिसेंटली विच मिशन रिसीव द 2024 जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन? स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यह अवार्ड दिया गया है हमारे चंद्रयान 3 मिशन को। रिसेंटली हु वन द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड्स 2024? इसके लिए विनर हैं बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस। इन्होंने टगेदर इस अवार्ड को शेयर किया है। Recently, who has been appointed as the new Director General of the Narcotics Control Bureau? NCB के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर अनुराग गर्ग। Who won the 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नॉवेल ऑर्बिटल? ये बात जरूर याद रखिएगा कि 2024 का बुकर प्राइज दिया गया है समंता हार्वे को। इनकी किस बुक के लिए? बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इट इज द ऑर्बिटल। Recently, who has taken over as president of industry body ASSOCHAM for 2024 to 25? ये हैं संजय नायर। पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये अवार्ड देती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द आयुसीन स्टेटस ऑफ द डनलिन बर्ड दैट वाज स्पॉटेड एट केरला बर्ड रेस? केरल बर्ड रेस में देखे गए डनलिन पक्षी की आयुसीन स्थिति क्या है? डनलिन असल में एक माइग्रेटरी शोर बर्ड है और इसको स्पॉट किया गया ड्यूरिंग द कोची एडिशन ऑफ द केरला बर्ड रेस। ठीक है, तो इसमें ड्रूपी डाउन कर्व्ड ब्लैक बिल होती हैं और ये मीडियम साइज होती हैं विद ऑरेंज फेदर्स, और समर में इनके जो फेदर्स हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं और विंटर्स में ग्रे ब्लैक हो जाते हैं। तो डुनलिन स्प्लिट करते हैं कोस्टल टुंड्रा और विंटर्स में अलोंग द मड फ्लैट्स एस्चुअरीज इन कोस्ट लाइन। प्राइमरली ये इंसेक्ट खाते हैं और वर्म्स को ईट करते हैं। याद रखिएगा इनका आईयूसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आईयूसीएन ने इनको नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा थ्रेट फेस करते हैं फ्रॉम हैबिटाट लॉस, ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्वेसिव प्लांट। और जो ग्रुप ऑफ डनलिन्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज फ्लाइट, फ्लिंग और ट्रिप। ठीक है, तो डनलिन बर्ड क्योंकि न्यूज में आ गए थे क्योंकि उनको देखा गया है ड्यूरिंग द कोची एडिशन ऑफ केरला बर्ड रेस, और आपको बस इनका आईयूसीएन स्टेटस याद रखना है कि नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी हैबिटाट क्या है डुनलिन्स का ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन? सो इट इज द कोस्टल तुंद्रा। और एक मेजर थ्रेट जो है इनको फिलहाल बहुत ज्यादा, वो कौन सा है? इट इज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, केरला बर्ड रेस की बात करें तो कौन से स्टेट में होता है केरला बर्ड रेस? नाम से ही पता चल रहा है केरला में होता है। और कौन सी एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें कि केरला बर्ड रेस में होती है जो? इट इज द बर्ड वॉचिंग। ठीक है, ज्यादातर ये दिसंबर मंथ में होती है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, और आईयूसीएन को फॉर्म किया गया था 1948 में। नेक्स्ट स्लाइड में आइए हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, a 900-year-old Kannada inscription from the Kalyan Chalukya dynasty was discovered in which Indian state? ये हमें मिली है तेलंगाना से। भंडासर जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल है राजस्थान में। Recently, which country discovered a 5000-year-old cemetery belonging to a Copper Age society? This is Italy. Vishnupad temple is located in which Indian state? ये टेम्पल है बिहार में। Which state recently celebrated the Lamlai festival? ये फेस्टिवल मनाता है मणिपुर। पुराना किला was built on the banks of which river? ये बना है on the banks of यमुना river. लोंगते फेस्टिवल is celebrated by the Nishi tribe of which Indian state? लोंगते फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है और यहाँ पे रहने वाली निशी ट्राइब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है Which state government recently launched the Ura Cabs initiative to boost the local tourism and transport sectors? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उरा कैब्स की पहल शुरू करी है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नागालैंड। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीफियू रियो, और इन्होंने हाल ही में लॉन्च कर दिया है उरा कैब्स इनिशिएटिव को लोकल टूरिज्म बूस्ट करने के लिए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए। और उरा कैब्स जो इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या है? ट्रेवल एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करना फॉर टूरिस्ट, यहाँ पे स्टेबल इनकम ताकि प्रोवाइड की जाए फॉर द लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स इन नागालैंड। तो ये लॉन्च इज द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर एफर्ट जहाँ पे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं इन द रीजन, जहाँ पे ये गवर्नमेंट के कमिटमेंट को दर्शाता है टू सपोर्ट द लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द स्टेट ग्रोथ। ठीक है, तो नागालैंड की सरकार ने लॉन्च किया है उरा कैब्स इनिशिएटिव को जिससे कि यहाँ पे लोकल टूरिज्म बूस्ट हो सके और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स यहाँ पे अच्छा हो सके। ठीक है,
अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़। Recently, SJVN Limited has signed an agreement with which institute to improve the performance of tunneling project. SJVN Limited ने ये agreement sign किया है along with IIT पटना, जिससे कि जो टनलिंग प्रोजेक्ट है उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। Recently, which organization introduced the new framework for unaffected price? इसको इंट्रोड्यूस कराया है सेबी ने। Which IIT has recently launched Secure Internet of Things, India's first indigenous microcontroller chip? इसको हाल ही में लॉन्च किया है आईटी मद्रास ने। इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू नर्चर द स्टार्टअप्स इन द ईवी बैटरी रिसाइकलिंग फील्ड? इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इसके लिए यूरोपियन यूनियन के साथ। रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड दैट जिंक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस ऑफ लेग्यूम्स? दिस इज फ्रांस। India's first green hydrogen fueling station has been established in which city? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया है लेह सिटी में। Which organization recently released the Global Economic Prospect Report? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय युवा संसद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो 5th एनिवर्सरी नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम वेब पोर्टल की हाल ही में सेलिब्रेट की गई। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने 26 नवंबर 2019 में। और पर्पस क्या था? यूथ पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन को एक्सपैंड करना नेशन वाइड लेवल पे, इंक्लूडिंग द अनटच्ड एरियाज जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है ये गाइडलाइन देता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, वीडियो ट्यूटोरियल्स देता है, साथ ही सैम्पल स्क्रिप्ट भी फॉर सेल्फ लर्निंग। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रिसीव करते हैं ई सर्टिफिकेट को आफ्टर कंडक्टिंग द फिजिकल या फिर वर्चुअल यूथ पार्लियामेंट सिटिंग। और इसको लॉन्च किया गया था, इसका जो सेकेंड वर्जन था उसको लॉन्च किया गया 2024 में, जहाँ पे पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स। तो अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं सिंस इट्स इंसेप्शन। और ये इनिशिएटिव अलाइन करता है विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, यूथ को इंगेज करके। ठीक है, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसका फर्स्ट वर्जन था NYPS का वो कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम का? तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना। ओके, लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ कंट्रीज को जो कि न्यूज में थी। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ न्यू ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम टू इंक्रीज द टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना? ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। Which country's lawmakers recently passed a new national security law that gives the government more power to curb dissent, treason and insurrection? आंसर हो जाएगा हांगकांग। Recently, which 2 countries have partially joined the Schengen area, the ID check-free travel zone in Europe? 2 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने पार्शियल तौर पे ज्वाइन किया है शेंजन एरिया को? These are Romania and Bulgaria. नेक्स्ट है ओकावैंगो डेल्टा रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ ड्रॉट कंडीशंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये डेल्टा आपको मिलेगा बोत्सवाना में। गर्दी सुखदुब आइलैंड रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आइलैंड है पनामा में। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन नेम्ड एज विक्टोरिया शी? तो ये इंट्रोड्यूस कराया है यूक्रेन ने। Recently, the Australian government in its National Defence Strategy 2024 identified which country as a top-tier security partner in the Indo-Pacific region? तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडिया को डिक्लेयर किया है एज अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर इनके इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने डेफिनेटली आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। लास्ट में आपका होमवर्क रहता है और आज का जो आपका होमवर्क है वो रिलेटेड रहने वाला है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है और उनका जवाब फिर कमेंट्स में लिखना है। और प्लीज़ मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये सारा जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है जो हम आपको इतनी मेहनत करके प्रोवाइड करते हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, अगर आपको लग रहा है कि आपका मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर्स के पोर्शन में आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना पॉजिटिव रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। इससे जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें हेल्प मिल सकेगी हमारे बारे में डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस।
तो चलिए फिर अब कल तो संडे है, मंडे को वापस से मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. With this, me Nuzhat Sana signing off.